बिहार में जैसे ही एनडीए की सरकार की वापसी हुई, नीतीश कुमार ने पलटी मारा। बिहार में कुछ आयोग को भंग कर दिया गया, जिसमें एससी आयोग, एसटी आयोग, महादलित आयोग और अति पिछड़ा आयोग को भंग कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ में एससी आयोग के सदस्य रह चुके हैं जगदीश प्रसाद चौधरी हैं और पूर्व एएसपी भी हैं। सर, बिहार में लंबे वक्त से एससी एसटी आयोग बहाल नहीं था सर। पिछले 6 महीने पहले बहाल हुआ और 6 महीने बाद फिर भंग हो गया। क्या इसका प्रभाव पड़ सकता सर? आज जिस उद्देश्य से ही बनाया गठन हुआ था, तो बिहार में अनुसूचित, पूरे बिहार के हर राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों पे जो भी अत्याचार हो रहे थे उसको हम लोग जाके रिव्यू करते थे, देखते थे और एसपी से और डीएसपी से हम लोग उस संबंध में बात कर उन्हें न्याय दिलवाने का काम करते थे। लेकिन अभी एकाएक 3 तारीख को अनुसूचित जाति आयोग, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, जनजाति आयोग, अच्छा, ये सब भंग कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में सर, पहले तो कहा जाता है कि लगभग 7 सालों तक बिहार में महादलित आयोग, एससी एसटी आयोग सब काम ही नहीं कर रहा था। अब भंग हो गया है सर। बिहार में जो स्थिति थी सर, जो 6-7 सालों में भंग था और जो 6-7 महीने ने आपने जो काम किया, उसमें क्या बदलाव देखने को मिला सर? कितनी उत्पीड़न की मामला है सर? मैं बता रहा हूँ, उत्पीड़न की मामला हम लोग सिवान गए, सीतामढ़ी गए, मुजफ्फरपुर गए, हर जिला में हम लोग रिव्यू किया। 2015 से जो अनुसूचित जाति पे अत्याचार हुआ है, उस संबंध में उस समय से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का अभी तक कांड जो दर्ज हुए हैं अनुसूचित जाति थानों में, जिलों में, उसका अभी तक पेंडिंग रखा गया है। यह दिखा के कि अरेस्ट नहीं हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है, इसमें और अनुसंधान जारी है। तो अनुसूचित जाति केसों को है कि आप विगत बहुत जल्द से जल्द इसमें अनुसंधान करें, चार्जशीट दें, है ना, जिससे कि दुखिया को, पीड़िता को न्याय मिले। इससे पहले सीएम भी कह चुके हैं कि एससी एसटी जो मामले हैं उसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। हम लोग बहुत कार्रवाई किया है। पूरा बिहार के अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी संतुष्ट थे कि इतने 5-6 महीना में बहुत उन लोगों के लिए कार्य किया गया है अनुसूचित जाति के लिए। अच्छा, अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग भंग हो जाता है सर, तो क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है सर? क्या क्या दुष्प्रभाव क्या है? फिर जो शिथिलता है, जो तेजी लाई गई थी जिलों में अनुसूचित जाति के आयोग से, ये आयोग कार्रवाई करेगा। हम लोग अगर नहीं उन लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाते हैं तो अब फिर उन लोगों के मन से भय खत्म हो जाएगा। जिला में अत्याचार फिर बढ़ेंगे अनुसूचित जाति के विरुद्ध। आपने बतौर सदस्य काम किया है लगभग 6 महीने सर। क्या क्या प्रभाव पड़ता है? अगर इसका काम क्या होता है, कैसे काम करती है अनुसूचित जाति आयोग सर? देखिए, अभी जो भी इमीडिएट कोई घटना घटी है तो ये टीम हमारी जाती है। जैसे फुलवारी में 2 बच्चियों के साथ हुआ, जिसमें एक वहाँ भी गए थे हम लोग। उधर बख्तियारपुर में एक महिला को पेशाब पिलाने का था, वहाँ भी गए थे। और इसी तरह 12 में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाजत में मारपीट हुई, जेल जाते मर गया। वहाँ जाके हम लोगों ने जांच किया। तो जो तुरंत देखने वाली घटना, कोई इस तरह आपराधिक घटना होती है अनुसूचित, तो हम लोग जाके तुरंत हमारी टीम देखती है। अच्छा सर, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार होता है, अत्याचार का मुख्य वजह बिहार में आपने क्या देखा और किस जाति के लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व पाए गए सर आपको? इसमें जाति का इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है कि ये जाति इन्वॉल्व है, वो जाति, ये कमज़ोर जाति है। कहीं गया लोग जो मन बढ़ू हैं, है ना, जाति से संबंधित नहीं, वो उन लोग के साथ छेड़छाड़ किया या ज़्यादा मन बढ़ू है, मारपीट किया, किसी घटना में मारपीट ये हुआ। जाति विशेष का बात नहीं है। जो मन बढ़ू होते हैं, जहाँ कमज़ोर पाते हैं, या स्त्री हो पुरुष हो, उसके साथ दबंगई करते हैं बस। सर, ऐसा स्थिति है बिहार में अभी भी शराबबंदी के नाम पर कई दलित समाज को उठा लिया जाता है, उसको थाने में इतनी पिटाई हो जाती है कि वो वहीं उनकी मौत हो जाती है सर। तो ऐसे मामले में सर अनुसूचित जाति आयोग का क्या काम? अनुसूचित जाति का आयोग का इसमें काम नहीं है। इसमें सरकार देख रही है, केसेस दर्ज होते हैं
अगर ज़्यादा पिटाई होती है, अनावश्यक पिटाई हुई और उसकी डेथ हो गई तो वहाँ जाता है, अनुसूचित जाति जांच करती है। अच्छा, अभी तक सर मुख्य वजह आपने नहीं बताया कि उत्पीड़न का मुख्य वजह बिहार में क्या है, क्योंकि और भी राज्यों में होता है, तो जहाँ पे गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश, वहाँ पे दलित को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, शादी में स्कूल में पिटाई की जाती है। तो क्या बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था भी बची हुई है? नहीं, इस तरह की व्यवस्था बिहार में नहीं है। बिहार में देखिए, जहाँ अकेले पाके कोई अगर कोई दलित बच्ची कहीं गई खेत में, कोई भी जात का हो, कोई मनचला हो, उसके साथ कुछ कर दिया, मारपीट होता है, तो गांव में ज़मीन है, खेत है, बहुत सा है कि पहले लोग मजदूरी करता था और ज़मींदार लोग उन लोगों को बसने के लिए दे दिया, घर बना लिया, अब उनका बेटा बोल रहा है हटाओ, यही सब होते हैं। अन्यथा यहाँ पे बिहार में जिस तरह उधर होता है वो सब नहीं होता। खास करके दलित अत्याचार की बात की जाए सर, तो इसको जोड़ा जाता है अपर कास्ट के द्वारा। अपर कास्ट से जोड़ा जाता है कि जो भी दलित अत्याचार कहीं भी हो रहा है उसमें अपर कास्ट का इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो या राजपूत हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कास्ट देख के नहीं होता है, और सब वो कास्ट देख के नहीं होता है। अनुसूचित जाति के खिलाफ नहीं करता है। वो सब ये नहीं है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट। छुआछूत का कितने मामले आए हैं सर अभी तक आपके पास? जो छुआछूत का तो अभी हम लोग इनमें संज्ञान में नहीं आया है कोई का। बिहार में छुआछूत का जो प्रचलन था पहले 90 के दशक के पहले, और अब के में कितना % का गिरावट आया? नहीं, अभी वो बिहार में छुआछूत का अभी कहीं कुछ नहीं मिलता, बहुत कम, ना के बराबर है, यहाँ नहीं। चलिए, तो हमारे साथ में जगदीश प्रसाद चौधरी थे, जो कि जगदीश चौधरी जो कि दलित आयोग के सदस्य थे और ASP पूर्व ASP भी रहे। बहरहाल, आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।